हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका हार्दिक अभिनंदन और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रेखा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेला के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 70,000 और कर्मियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, रेड कार्ड नहीं, युवाओं के भविष्य को सेफ गार्ड करने का कर रहे हैं काम। परिवारवादी, भाई भतीजावाद और देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियों का रास्ता है रेड कार्ड। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के आरोपों पर सरकार का पलटवार। संचार राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डोर्सी के आरोपों को बताया झूठा। कहा, डोर्सी के समय ट्विटर संविधान का कर रहा था उल्लंघन, गलत सूचनाओं को हथियार बनाने में भी कर रहा था सहायता। डोर्सी के दोहरे रवैये पर भी साधा निशाना। कहा, 2021 में विरोध प्रदर्शन के दौरान ट्विटर ने चलाई ढेरों गलत सूचनाएं, फर्जी नरसंहार की रिपोर्ट भी चलाई। ट्विटर को भारत में फर्जी सूचनाएं हटाने में थी समस्या, लेकिन अमेरिका में स्वयं डोर्सी ने की थी कार्रवाई। साथ ही कहा, जैक डोर्सी भारत से करते थे भेदभाव। अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कमजोर होकर अति गंभीर चक्रवाती तूफान में हुआ तब्दील। चक्रवात के 15 जून तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाकों को पार करने की संभावना। गुजरात के तटीय इलाकों से 20,000 लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। राज्य में एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। चक्रवात के मद्देनजर पश्चिमी रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और कच्छ के प्रशासक प्रफुल्ल पंसेरिया ने कच्छ में एक उच्च स्तरीय बैठक में हालात का लिया जायजा। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को कच्छ प्रशासन का साथ देने की अपील की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चक्रवात बिपरजॉय की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में की बैठक। गुजरात के मुख्यमंत्री और 8 संभावित प्रभावित जिलों के सांसद भी मीटिंग में वर्चुअली हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने तैयारियों की समीक्षा। पुरुषोत्तम रूपाला ने द्वारका के तूफान प्रभावित तटीय इलाकों का किया दौरा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 लाख से अधिक किसानों की ऋण ब्याज माफ की। 2,123 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की लगभग 1,400 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में की हस्तांतरित। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2,900 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान भी किसानों के खातों में भेजे गए। जयपुर में बीजेपी का राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और सचिवालय घेराव का प्रयास। गहलोत सरकार पर पेपर में लीक, लचर कानून व्यवस्था, जंगल राज, बढ़ते अपराध को लेकर बोला हमला। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन की बौछार की। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी दिया गया। पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनाव से पहले हो रही हिंसा को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट का अहम निर्देश। राज्य के 7 संवेदनशील जिलों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के दिए निर्देश। कोर्ट ने सभी मतदान केंद्रों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी लगाने के दिए आदेश। राज्य में मंगलवार को भी दक्षिण 24 परगना जिले में हुई बमबारी, कई घायल। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, यूक्रेन पर रूस के ताजा हमले में यूक्रेन के क्रिविए रीह शहर में 5 मंजिला रिहायशी इमारत हुई क्षतिग्रस्त, 3 की मौत, कई घायल। राजधानी कीव पर भी हुआ हवाई हमला। वायु रक्षा प्रणाली ने सभी मिसाइल किए नष्ट। जो बाइडेन ने महाभियोग के बावजूद लोगों के ट्रंप के समर्थन पर जताई हैरानी। व्हाइट हाउस ने कहा, अमेरिका की भारत के साथ महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर हैं उत्साहित। उत्तर कोरिया में आत्महत्याओं की लगी झड़ी। किम जोंग उन ने जारी किया तानाशाही फरमान। और खेल खबर में,
इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की जीत से हुई शुरुआत। पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय ने अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में किया प्रवेश। बिपरजॉय तूफान को लेकर भारत के कई इलाकों में किया गया अलर्ट जारी। राष्ट्रीय राजधानी के साथ उत्तर भारत में तेज हवाएं चलने के आसार। दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। भीषण गर्मी के बाद दिल्ली में बरसेंगे बादल, चलेंगी तेज हवाएं। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार हवा में आर्द्रता का स्तर 53% रहा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो विमान का उतरते समय पिछला हिस्सा जमीन से टकराया, टला बड़ा हादसा। और भारत, पाकिस्तान और चीन में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके किए गए महसूस। भूकंप का असर भारत के दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ समेत कई शहरों में रहा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई है। ये भूकंप 1:33 पर आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर के डोडा में था। इसकी गहराई जमीन से 6 किलोमीटर अंदर थी। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें न्यूज लिंक के साथ। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।